हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर नज़दीक आ गया है। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आज आपको कवर करने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे चुनी गई? ये उत्तराखंड राज्य को मिली। मंदिरमाला थीम पर आधारित थी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला? दामोदर मौजो को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2023 किसे मिला? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जॉर्जी गॉस्पिडोनो को मिला। अखिल भारतीय वैदिक विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। 2023 FW13 क्या है? ये एक अर्धचंद्र है। ग्लोबल स्लेवरी मतलब गुलामी इंडेक्स 2023 में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये 25% की वृद्धि हुई। नमो सरकारी महासम्मान योजना किस राज्य की है? ये महाराष्ट्र राज्य की है। लेवेंडर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ये जम्मू कश्मीर कर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम कौन आया? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम रही? ये पंजाब यूनिवर्सिटी रही। बिपरजॉय तूफान का नाम किसने रखा था? ये बांग्लादेश ने रखा। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये जम्मू कश्मीर में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नए संसद का उद्घाटन कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 28 मई 2023 को हुआ। संगोल पर आधारित था, ऐसे बना होता था, ऊपर नंदी भगवान बने रहते थे। किस राज्य द्वारा G20 में आए प्रतिनिधियों को GI टैग वाली गुलाबी मीनाकारी उपहार में दी गई? ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी मानव रहित विमान का नाम क्या है? यह तापस है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? मेले आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, और जो हाल ही में मेले संपन्न हुए हैं, जो महोत्सव संपन्न हुए, जो त्यौहार संपन्न हुए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर में आने के लिए। वो करंट से भी रिलेट कर देते हैं और मेले जो आपके सिलेबस में दिए गए वहाँ से भी रिलेट कर देते हैं। तो देख लेते हैं। अंबुबाची मेला ये असम का है। कलरथी रथ महोत्सव ये केरल का है। पर्पल फेस्ट महोत्सव ये गोवा का है। चेरी ब्लॉसम ये मेघालय का है। नुआखाई ये उड़ीसा का है। धानु यात्रा उड़ीसा का है। 12 साल बाद पुष्कर मेला ये जम्मू कश्मीर का है। पुष्कर मेला अगर पूछता है वो अलग है, ये 12 साल बाद मनाया गया, ये अलग है। इफ़को द्वारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया किस देश को निर्यात किया जाएगा? ये USA को किया जाएगा। किस राज्य के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया? ये कर्नाटक राज्य है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को मिला? ये मध्य प्रदेश को मिला। अब चंद्रयान 3 से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। पहुंचा कब? 23 अगस्त 2023 को। इसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कहते हैं। 4 शिफ्ट में पेपर है। इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 1 या 2 शिफ्ट में आ सकता है ये सवाल। एक में डायरेक्ट पूछ लेगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। एक ये पूछ लेगा कि मिलान में आ जाएगा, 3-4 दिए होंगे, शायद मिलान में आ जाएगा, उसमें भी ये ऐड कर दे। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? ये S सोमनाथ जी हैं। और लॉन्चर का नाम क्या था? LVM-3M4, जिसे बाहुबली भी बोला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कौन जीता? ये भारत ने ईरान को हराया, मतलब भारत जीता है, ईरान हार गया है। लुसाने डायमंड लीग किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। कौन सा देश SCO में शामिल हुआ? ये ईरान हुआ। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं के उत्पादनों का प्रचार किस ऐप द्वारा किया गया? मतलब जो महिलाओं के द्वारा बनाया जाएगा, शिल्पकारी या फिर कोई और किसी और भी प्रकार की चीज़ें होंगी, उसे किस ऐप के द्वारा मतलब उसका प्रचार किया जाएगा? ई-सरस है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। दोनों साल पेपर हुआ है, 2 साल भी देख लीजिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इसे छान देते हैं, उड़ा देते हैं। तरीके से याद करेंगे, याद हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है, तरीका है, देख लीजिए। इस तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सिली सी ये ट्रिक, लेकिन देख लीजिए। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सिंगापुर। अब आर्थिक आप ऐसे लिखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। बड़ा को कर दीजिए छोटा, मतलब ये डंडा आगे लगा लीजिए और ये छोटा आ बन गया। अब देखिए ये 131 की तरह लग रहा है। 1-3-1 1-3-1 131 पर भारत है, फर्स्ट पर सिंगापुर। याद हो गया। ऐसे नंबर याद करेंगे आपको कठिनाई होगी कि उस पर कितना था, क्योंकि पेपर में आ जाएगा 131, 135, 136, 140। अब ये उस तरह के नंबर हैं जो आपके बाकी रैंकिंग में सामने दिए गए हैं, भूल जाएंगे। आर्थिक आपको याद है तो बड़ा को छोटा कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में USA फर्स्ट है और भारत की स्थिति 42वें स्थान पर है। अब 12 से बौद्धिक होता है, 12 से 42 होता है, याद हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
डेनमार्क फर्स्ट है, भारत 8वें नंबर पर है। अब ये देख लीजिए कि जलवायु, जल आप दिया जाता है, पौधों को जल देते हैं, मतलब देन, फर्स्ट पर डेनमार्क। 8 पर भारत की अवस्थिति है और 8 को महासागरीय दिवस मनाया जाता है, 8 जून। 8 जून को महासागरीय दिवस, 8 पर भारत दिवस भी याद हो गया आपको, स्थिति भी पता चल गई। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2023 कौन है? प्रतिस्पर्धा है। यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म भरने जाते हैं आप लोग, मैक्सिमम एज 40 साल, मतलब आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए 40 साल तक एलिजिबल हैं। भारत की स्थिति क्या होगी आपको पता चल गया, 40 होगी। प्रथम डेनमार्क। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक आइसलैंड, लैंगिक अंतराल आइसलैंड है। भारत की स्थिति 127। लैंगिक अंतराल पूछा जाए तो ये समझ लीजिए थोड़ा विषम संख्या में चले जाएंगे तो 127। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति मतलब बर्फ लगाइए, दिमाग को ठंडा कीजिए, आइसलैंड फर्स्ट पर और 6 दूनी 12 नॉर्मल सा नंबर है, याद रहेगा आपको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सॉरी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161 स्थान पर है, नॉर्वे फर्स्ट पर है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में हैप्पी हैं तो फन करेंगे मतलब फिनलैंड, और 6 दूनी 12 नॉर्मल नंबर। आइस मतलब हैप्पी, हैप्पी हैं, शांत भी हैं तो इसलिए हैप्पी हैं, ऐसे याद कर लीजिए। दोनों में स्थिति 126। हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट, पासपोर्ट अच्छा बना है इसलिए सिंक करते हैं। देखिए आप जब कभी पासपोर्ट बनवाएंगे और हवाई जहाज का सफ़र करेंगे तो आप एयरपोर्ट्स या फिर गाने सुनते हुए जाएंगे, इसलिए सिंह से सिंगापुर। चाहे 80 साल के हों चाहे 100 साल के हों, गाने सुनते हुए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सूचकांक में कुछ, याद करने को 50 याद कर लीजिए। दुनिया की सबसे पहली नदी क्रूज MV विलास गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ चलाई गई। CO2 को नदी में स्टोर करने वाला देश जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा फर्स्ट पर था? डेनमार्क था। तो CO2 को नदी में स्टोर करने वाला डेनमार्क। भारत और किस देश के मध्य व्यापार अन्य मुद्राओं के अलावा भारतीय रुपए के रूप में सेटलमेंट मोड पर होगा? मलेशिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन बनाता है, लंबे लंबे क्वेश्चन दे देगा, देखेंगे लोग कहेंगे यार इतना, क्योंकि उनको यूट्यूब पे पढ़ा गया है, क्योंकि छोटा छोटा और इतनी बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ाए नहीं गए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और यही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने PM आवास योजना के तहत भूमिहीन किसानों को 5 मरला भूमि प्रदान की फ्री में, मुफ्त में? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? केन्या में हुआ। IUCN द्वारा रेड लिस्ट में कौन शामिल किया गया? सांता फे मेढक। अब ये इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन बन गया जो आपके सिलेबस में दिया गया है, और ये करंट का भी क्वेश्चन हो गया। आथुर पान का GI टैग किसे मिला है, किस राज्य को मिला है? आथुर पान कहाँ का है? यह तमिलनाडु का है। PM द्वारा पुरानी नर्मदा शिल्पकला का पुनरुद्धार किया गया, यह कला किस राज्य की है? ये जम्मू कश्मीर की है। नर्मदा शिल्पकला किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया, ये कहाँ के थे? ये केरल के CM थे। किस राज्य ने भारत को 105 वर्ष पुराने अवशेष सौंपने की घोषणा की है? ये USA ने की है। कोरिया ओपन 2023 में बैडमिंटन में सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सात्विक साईराज रनकी रेड्डी ने बनाया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विश्व चैंपियनशिप में रिकर्व श्रेणी आप देख लीजिए, रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? पार्थ सालुके। याद कैसे करना है? आधे ही याद करना, आधी यहीं याद हो जाएगी। तीरंदाज कृष्ण जी अर्जुन को क्या बोलते थे? पार्थ बोलते थे, और वो तीर चलाते थे, तो पार्थ सालुके। बेस्टल डी परेड संबंधित है किस राज्य, किस देश से? तो फ्रांस है। लीसा AI न्यूज एंकर किस राज्य में, मतलब न्यूज एंकर को लॉन्च किया था लीसा नामक AI को? ये उड़ीसा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 42वां कौन सा शामिल हो गया? ये होयसल मंदिर कर्नाटक का है। संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है? दीपिका देसवाल है। भारत द्वारा किस देश को INS कृपाण सौंपा गया, मतलब दे दिया गया, फ्री में दे दिया गया? वियतनाम। INS कृपाण किस देश को दिया गया? क्या नाम? वियतनाम। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया? तेलंगाना में बनाया गया। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे ट्रेन
कि पूर्वोत्तर लिखा रहेगा तो आप ऐसे ही कैच कर लेंगे। अब वो बात अलग है, सारे पूर्वोत्तर राज्य ही देते, वरना ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, असम दिए थे। पूर्वोत्तर राज्य पूछ रहा, पूर्वोत्तर में आपको पता है। अब ये पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना के फ़ोन की शुरुआत की गई? के से केरल, के फ़ोन से के, और इसका मतलब ये केरल ही है। चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया। नासा ने थर्मल इंजन बनाने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? ड्रैको। अब ड्रैको परियोजना, ड्रैको का फुल फॉर्म आ सकता है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर अगाइल सिस लूनर ऑपरेशन। ये हो गया। आगे देख लेते हैं। पीएम द्वारा कर्नाटक के तुमकुरू में स्थित एचएल के हेलीकॉप्टर को राष्ट्र को समर्पित किया है। मतलब कहाँ का है तो पूछेगा, ये कर्नाटक के तुमकुरू का है। म्यांमार में आए लिखा हुआ है, आए चक्रवात में सहायता के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन करुणा चलाया गया। कुछ और भी देख लेते हैं, ऑपरेशन देख लेते हैं। एक सेकंड। ऑपरेशन दोस्त कहाँ का है? ये तुर्की का है। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान जब हो गया था तो अपने लोगों को बुलाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में। भारतीय वायुसेना ने किस विमान को स्थायी रूप से बंद कर दिया? MiG-21। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? कहाँ विकसित किया गया भैया? असम में किया गया है। कृषि के क्षेत्र में पहला AI चैटबॉट कौन सा है? अमाकृष्ट AI। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कुछ दिवस देख लेते हैं। दिवस तो पूरे साल में बहुत सारे हो जाएंगे, 60-70 हो जाएंगे। उसमें से क्या देखना है वो इम्पोर्टेंट है। किस तरह से पेपर में आ रहा है, पहले बार पेपर में किस तरह का आया था, दूसरी बार में, तीसरी बार में कौन सा आएगा। 2 फरवरी विश्व आदर दिवस, 21 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 जून महासागर दिवस। 8 जून मतलब पर्यावरण जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति 8 जून। 21 जून को योग दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 23 अगस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 9 सितंबर हिमालय दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 6 दिसंबर मैत्री दिवस बांग्लादेश के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ आयोजित की गई थी? ये लखनऊ में। अब बजट में कुछ बातें कही गई थी उनको देख लेते हैं। बजट में जो टर्म यूज़ किए गए थे, पीएम प्रणाम किस लिए यूज़ किया गया था? पृथ्वी माता पुनरुद्धार के लिए। अमृत धरोहर आर्द्र संरक्षण के लिए। मिष्टी योजना ये मैग्रोव वनों के लिए आई थी। किस मॉडल की बात कही गई थी? ये सप्तऋषि मॉडल की बात कही गई थी। बाजरा को अब से श्री अन्न कहा जाएगा। सिकल एनीमिया सेल कब तक खत्म? उन्मूलन 2047 तक। निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक। ये बजट से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे। आ जाएगा मिष्टी योजना या किससे संबंधित, मैग्रो से, आपको पता होना चाहिए। लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया या नागालैंड। उद्योग रत्न का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? रतन टाटा को। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ बनाया गया? ये हैदराबाद। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला? नरेंद्र मोदी को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन द्वारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खोला गया? ये गुजरात में खोला गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सभी इंपॉर्टेंट जितने रखे गए हैं, लिमिटेड क्वेश्चन रखे गए हैं, यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। ज़्यादा इधर उधर 500 दे के फिर करंट अफेयर फंसाने का क्या मतलब है? 10 करंट अफेयर में से 4 फंसाइए। सुलभ शौचालय के संस्थापक का निधन हो गया। ये कौन, इनका नाम क्या था? ये बिंदेश्वर पाठक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पूछ सकता है, तो ये बिहार के रहने वाले थे। बिहार इनकी जन्मस्थली थी। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता? ये स्पेन ने जीता। किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर का। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आपके सिलेबस में दिए गए हैं। करंट में भी जो अभ्यास हुए हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट है। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट की जगह कौन सा OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है? ये स्वदेशी है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा किस राज्य ने की? ये मध्य प्रदेश राज्य ने की। पूछा जाएगा मेहर बैंड किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है।
एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन है? नहीं नए हैं, ये प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये धौलपुर करौली राजस्थान का है। राष्ट्रपति द्वारा भोपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या था? उन्मेष और उत्कर्ष। पीएम द्वारा नई योजना की शुरुआत की गई 15 अगस्त को। यह योजना क्या है? ये विश्वकर्मा योजना है। पूछ लेगा विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा श्रम योजना, आप श्रम लगा देंगे, लेकिन है विश्वकर्मा योजना ही। भारत उत्सव कहाँ का आयोजन किस देश में हुआ? ये दुबई में हुआ। थाईलैंड के पीएम कौन थे? याद करने के लिए, था से थाईलैंड, था से थाविसिन, श्रेथा थाविसिन। लावारिस जमा राशि की खोज हेतु आरबीआई द्वारा नया पोर्टल, मतलब जैसे आप कोई किसी की डेथ हो गई, उनका पैसा जमा ही है, इसलिए ये बनाया गया है। कोई भूल गया, उद्गम ऐप पोर्टल है ये। मट्टी केला जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला। CSIR नबरी लखनऊ द्वारा विकसित कमल का नाम क्या है? नमो 108। 108 पत्तियाँ होंगी इसमें कमल में। डीजी यात्रा ऐप संबंधित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में डीजी यात्रा होगा, मतलब इस ऐप लॉन्च किया गया। सिम कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? संचार साथी ऐप। ऐप भी आपके पेपर में आता है, पेपर हुआ है, देख लीजिए आप। पिंक स्टेशन नामित किया गया है न्यू अमरावती स्टेशन को, जहां सभी महिलाएं कार्य कर रही हों। दक्षिण एशियाई पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सुभाष रुनवाल को किया गया है। मानसून पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक आई थी मानसून, अभी करंट की पुस्तक है, ये अभय के ने लिखी। भारतीय नौसेना के अनुसार द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया गया? ये विंध्यगिरी है। प्रोजेक्ट 70A दिया होगा, 17A। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन की बात में माना गाँव की महिलाओं द्वारा भोजपत्र सुलेख पर प्रकाश डाला गया। यह गांव कहाँ का है? यह उत्तराखंड का है। जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान रोवर उतरे, इस स्थान का नाम क्या रखा गया है? ये शिवशक्ति पॉइंट रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैल वन्य जीव अभ्यारण्य में दुर्लभ काला चील देखा गया। यह अभ्यारण्य किससे संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अभ्यारण्य से एक सवाल आएगा आपका, ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने रख लिया, शायद यही आ जाए। तो पूछेगा चैल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, लोगों को लगेगा कि ये अभ्यारण्य से सवाल है, लेकिन ये करंट का सवाल है, ये हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पोर्टल जारी किया गया है, ये कौन सा पोर्टल है? ये मासी पोर्टल है। ग्रीस का द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया? नरेंद्र मोदी को। इस तरह के अवार्ड अधिकतर नरेंद्र मोदी जी ही पाए हैं। महत्वपूर्ण खेल देख लेते हैं, जो इस साल खेल हुए हैं उसमें कौन सा जीता, कौन हारा, ये देख लेते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत में हुआ। कहाँ हुआ? पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में हुआ। कौन जीता? जर्मनी जीता। ये जर्मनी जीता इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये भारत में हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया जर्मनी। खेलो इंडिया यूथ गेम कौन जीता? महाराष्ट्र जीता। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई। अब ये 3 देख लेते हैं। चौथा US ओपन नहीं पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच विंबलडन, पुरुष में नोवाक जोकोविच, महिला में आर्याना, मतलब सिंगल पुरुष नोवाक जोकोविच, सिंगल महिला आर्याना, इस तरह आप याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच, महिला में ईगा स्विटेक, सिंगल ही पूछता है, डबल्स में नहीं पूछेगा। विंबलडन कार्लोस जीते, मार्केटा जीते, दोनों में ऊपर रा लगा हुए, समझ लीजिए ये विंबलडन वाले हैं, कार्लोस मार्केटा सिंगल महिला में विंबलडन ये मार्केटा ने जीता और सिंगल पुरुष में कार्लोस ने जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो इस साल दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे मिली, किस राज्य को मिली? सबसे पहले ही क्वेश्चन था ये, उत्तराखंड। ये मंत्रिमाला प्रोजेक्ट पर आधारित थी, मिशन पर आधारित थी। रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2023 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रवि कन्नन को, रा से रेमन, रा से रवि। मिस इंडिया किसे चुना गया? नंदिनी गुप्ता को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला? जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को मिला। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला पागलखाना के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 किसे मिला?
अभी मिला नहीं, दिया जाएगा वहीदा रहमान को। सरस्वती पुरस्कार किसे मिला? शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए। एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला? लुइस कैफरेली को। अपडेट हो जाइए 2023 का मिल चुका। कुछ महत्वपूर्ण मेले और त्यौहार, ये करंट के मेले हैं, करंट के त्यौहार मेले व उत्सव हैं ये, और आपके सिलेबस में भी दिया गया है। ये करंट से भी क्वेश्चन आएगा, वहाँ से भी आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो, वरना एक तो है ही आना। माजुली उत्सव कहाँ? अब माजुली तो आपको पता है असम का द्वीप है। चेरी ब्लॉसम मेघालय का है। फ्लोटिंग फेस्टिवल कोहिमा का है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा का है। बोनालू उत्सव तेलंगाना का है। संगाई महोत्सव मणिपुर का है। धानु यात्रा उड़ीसा का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। फिर से देख लेते हैं। माजुली उत्सव असम का है। चेरी ब्लॉसम मेघालय का है। फ्लोटिंग फेस्टिवल कोहिमा का है। नुआखाई उड़ीसा का है। बोनालू उत्सव तेलंगाना का है। संगाई महोत्सव मणिपुर का है। धानु यात्रा उड़ीसा का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। कचाई लेमन ये मणिपुर का है। अब कुछ नियुक्तियां भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? ये जया वर्मा सिन्हा चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन चुने गए? अजय माथुर हैं। मिंत्रा के सीईओ कौन चुने गए? ये नंदिता सिंह चुनी गई। सीबीआई के अध्यक्ष प्रवीण सूद। सीमा सड़क संगठन जिसे ब्रो कहा जाता है, BRO का महानिदेशक किसे चुना गया है? राजीव चौधरी को चुना गया है। नाबार्ड के सीईओ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, साजिद केवी। अब कुछ ऐप के जो सीईओ हैं वो देख लीजिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, एडोब के शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के सीईओ इस समय चुने गए हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। यहाँ पर आपके करंट अफेयर ख़त्म होती है। ये जो करंट अफेयर कराई गई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे आप देख के ज़रूर जाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।